आज हम वीलुकअप और पाइवोट टेबल के माध्यम से किस गांव में सबसे ज़्यादा ई-केवाईसी पेंडिंग कंज्यूमर्स हैं, जिससे सबसे पहले हम उस गांव पे ई-केवाईसी करने के लिए फ़ोकस करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 एक्सेल फाइल डाउनलोड करना होगा। पहला फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें आ जाना है कंज्यूमर डिटेल रिपोर्ट पे। इसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर्स पे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आल कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमें आल को ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर अगले वाले में फिर से हमें आल कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें हमें सेलेक्ट आल कर लेना है। और प्रोडक्ट में भी आपको आल कर लेना है और फिर यहाँ पे आल करना है। फिर इसके बाद हमें फिर से आल कर लेना है, मतलब सब में आपको आल करना है। आल करने के बाद व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जितने भी आपके यहाँ कंज्यूमर एक्टिव हैं, जिसका कनेक्शन चालू है, सबका डिटेल इसमें आ जाता है। अब हमें इसे डाउनलोड कर लेना है CSV में। हमें एक्सेल में इसे नहीं करना है, हमें इसे CSV में ही एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद अब हमें एक और एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है जो है ई-केवाईसी पेंडिंग का। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है केवाईसी रिपोर्ट पे। इसके बाद गो करने के बाद फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ई-केवाईसी पेंडिंग कंज्यूमर्स। अब हमें इसे भी कर लेना है डाउनलोड। इस फाइल में आपको उज्ज्वला और जनरल दोनों कनेक्शन का डिटेल आ जाता है। और अब हमें फिर से इसे CSV में कर लेना है एक्सपोर्ट, या कह सकते हैं कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड कर लेने के बाद अब हमें इस ई-केवाईसी पेंडिंग वाले एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब हमें फिर से ओपन कर लेना है लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर्स। इस पे आ जाने के बाद अब हमें फिर से आ जाना है ई-केवाईसी पेंडिंग वाले एक्सेल फाइल पे और यहाँ से हमें एक नया शीट बना लेना है। नया शीट का नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस पे लिख देना है हमें लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर्स। इतना कर लेने के बाद अब हमें आ जाना है पहले वाले लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर पे। अब यहाँ से हमें कंट्रोल A प्रेस करना है, जिससे आल सेलेक्ट हो जाए। और इसके बाद हमें कंट्रोल A कर लेने के बाद कंट्रोल C प्रेस कर लेना है, जिससे ये पूरा एक्सेल फाइल आपका कॉपी हो जाए और हमें आ जाना है ई-केवाईसी पेंडिंग वाले फाइल पे। अब यहाँ पे हमें उस कॉपी किए हुए लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स की डाटा को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V प्रेस करके। अब हमें आ जाना है ई-केवाईसी पेंडिंग कस्टमर वाले सीट पे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कंज्यूमर का नाम है इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर वाला जो F है, यहाँ पे हम ऊपर F पे प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिख लेना है विलेज नेम। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है वीलुकअप का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल करके वीलुकअप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है छोटा वाला। अब इसके बाद यहाँ पे D वाले कॉलम में आपको पहले कंज्यूमर नंबर को सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद आपको डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद अब आपको आ जाना है जो आपने लिस्ट ऑफ कंज्यूमर की फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट की थी। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर से लेके आपको L तक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट एरो डाउन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आप देखेंगे कि इतना फाइल आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला वाले में आपको कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। लास्ट में आप आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा डॉट। डॉट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 11 लिखना है। 11 लिखने के बाद फिर से डॉट लगाना है, फिर 0 कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा डॉलर का सिंबल लगाना है, तो आप शिफ्ट+3 प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। फिर अगले में फिर हमें
Shift+3 प्रेस कर देना है, जिससे फिर से डॉलर का सिंबल लग जाए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, फिर यहाँ पर भी आपको डॉलर का सिंबल लगाना है। लगाने के बाद आप ये फार्मूला देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से वो फार्मूला है। इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ 0 लिखा है, इसके नीचे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो पूरा विलेज का नाम यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लगा देना है पाइवोट टेबल। तो इसके लिए हम ऊपर F पे क्लिक कर देंगे। F पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमें पाइवोट टेबल पे आना है, फिर ओके क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप विलेज नेम पे टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे सारे विलेज का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप ड्रैग करके आप इस वैल्यू वाले में लाके छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से पूरा विलेज और उस विलेज में कितने ग्राहक हैं वो आ जाएगा। इसके बाद हमें एक नया एक्सेल फाइल बना लेना है और पहले वाले पे आने के बाद यहाँ पे हमें Ctrl A प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है। इसके बाद Ctrl C प्रेस करके हमें कॉपी कर लेना है। प्रेस करेंगे तो ये पूरा आपका एक्सेल का जो डाटा है ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपने जो नया एक्सेल फाइल ओपन किया है उसमें आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव में जितने भी ग्राहक हैं कितने कितने हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें साइड में थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे राइट आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें देखना है जो लिखा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से होगा और आप देखेंगे कि अगर उस तरीके से नहीं आता है तो किसी में इस तरीके से जो लिखा है 1 2 3 इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर लेने के बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस गांव में सबसे ज़्यादा ई-केवाईसी पेंडिंग है, उनका डिटेल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको अपने डिलीवरी मैन को या जिस तरीके से आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।